हमारे कॉलेज हॉस्टल में एक ऐसा कमरा था जिसके बारे में सब जानते थे, लेकिन कभी किसी ने उस पर बात नहीं की। रूम 217। कहा जाता था कि यह कमरा पिछले 5 सालों से बंद था। कोई भी उस कमरे में नहीं रहता था। हम 4 दोस्त थे। हमें लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियां होती हैं। हम 4 थे। कबीर, जो हमेशा सबसे ज्यादा दायरे वाला था। समीर, जो हमेशा मजाक करता था। राघव, जो थोड़ा शांत और डरपोक था। और मैं, जो बस सभी को देखता था। एक रात हमें अचानक रूम 217 का नाम याद आया। समीर ने मजाक करते हुए कहा, चलो आज रात 217 के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कबीर ने बिना सोचे कहा, चलो चलते हैं। और हम चले गए। हॉस्टल के अंधेरे गलियारों में हमने 217 का दरवाजा ढूंढ लिया। वो दरवाजा बहुत ही पुराना और जर्जर था। उसके पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा आनी शुरू हो गई थी, जो हमें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। कबीर ने कहा, चलो एक बार इस कमरे के सामने मिरर रियूटल करते हैं। अगर कुछ हुआ तो क्या पता इस कमरे का राज खुल जाए। हमने हंसी में कह दिया, मजाक कर रहे हो तुम। लेकिन अंदर से हमें डर लगने लगा था। हमने एक पुरानी शीशे की तरफ रुख किया। कबीर ने 3 बार कहा, रूम 217, अगर यहां कोई है तो सामने आ। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार हवा तेज हो गई। लेकिन जब तीसरी बार कबीर ने कहा, तभी अचानक गली के अंत से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। हमने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन शीशे में हमने देखा एक अजनबी परछाई खड़ी थी। हम सबने घबराकर पीछे देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था। वो परछाई अब भी शीशे में खड़ी थी और धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हमने शोर मचाया, क्या है ये? हमने फिर से देखा, लेकिन जब हम पीछे मुड़े, वो परछाई अचानक गायब हो गई थी और फिर डोर 217 का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब हम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कबीर, जो पहले बहुत बहादुर था, अब घबराया हुआ था। हम अंदर गए। कमरे में घुसते ही हमने महसूस किया कोई अजीब सी ठंड थी, जो कभी हम समझ नहीं पाए। कमरे में अंधेरा था, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वो हमें कभी नहीं भूल सकता। लेकिन वो साया जो हमने देखा वो बिल्कुल अलग था। हमने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले अंधेरे में डूबे हुए चेहरा। आवाज आई, क्यों जगाया मुझे? हम तीनों भागने लगे। गहरी सांसें लेते हुए हम बुरी तरह से डर चुके थे। लेकिन तभी दरवाजा खुद बंद हो गया। हम पूरी ताकत से उसे खोले बिना बाहर नहीं निकल सके। हम भागते भागते हॉस्टल के गलियारे में पहुंचे। जब पीछे पलटकर देखा तो दरवाजा फिर से बंद था, लेकिन अब वो साया हमारे सामने था। अगली सुबह कबीर का बिस्तर खाली था। उसका फोन 217 के बाहर पड़ा मिला। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 3 लड़के दिखाई दिए। कभी भी कबीर नहीं दिखा। हम अब सिर्फ 3 थे।